आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 11 बच्चों से की बातचीत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल 11 बच्चों को फन, सकाफत, हिम्मत, शुजात, इख्तरा, समाजी खिदमात और खेलों के शोबे में उनके गैर मामूली हुस्सलियाबियों के इतराफ में नवाजा था अवार्ड से। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी के 3 रोजा भारत दौरे का आज से होगा आगाज। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की उम्मीद। सदर अल सीसी यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज भी नहीं हो सका मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई हंगामा आराई की नजर। इससे पहले 6 जनवरी को भी हंगामा आराई की वजह से नहीं हो सका था इंतखाब। IIT के वजीर अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का किया तजर्बा। भारत में मजबूत आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को मुकम्मल करने की सिमत में एक अहम पहल। सार्फिन की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर भी होगी पूरी तवज्जो मरकूज। खेल की खबरों में हॉकी आलमी कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 7 बजे से होगा शुरू। और आइए अब जानते हैं खबरों की तफसीलात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार याफ्तगान से बातचीत की। मरकजी हुकूमत फन और सकाफत, इख्तरा, समाजी खिदमात और खेल के शोबे में गैर मामूली सलाहियतों के लिए यह अवार्ड देती है। हर अवार्ड याफ्ता को 1 तमगा, सनद और 1 लाख रुपया नकद अता किया जाता है। इस बरस बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत मुल्क भर से 11 बच्चों को PMRPP 2023 के लिए मुंतखब किया गया। अवार्ड याफ्तगान में 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम वाले इलाकों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। ऐसे थोड़ा चलता है जी। सर, आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोगों ने नेताजी के जीवन में बहुत गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया होगा। गहराई से किया होगा कि गूगल से किया होगा, वो तो भगवान जाने, क्योंकि आजकल तो लोग गहराई से नहीं करते, गूगल से करते हैं। जब यहाँ आया था पहली बार कभी फ्लाइट में ही नहीं चढ़ा था, तो घर से मम्मी तो पैनिक कर रही थी कि इतने ऊपर जाओगे, क्या होगा नहीं होगा। पर मैंने जब कल फोटो भेजा, वो बादल थे, उसका फोटो भेजा, तुम क्या बादल के ऊपर थे कि नीचे थे? मैं 2015 से आपसे हर रोज नहीं, मतलब बात कर चुकी हूँ मेरे सपने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि सपने देखिए क्योंकि हकीकत में होते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले मन में ये था कि हम संसद को देखेंगे। I am very grateful that I meet such leaders like you who were patriotic as him. आप में से करीब 8-10 घंटे हो गए हैं आप लोगों को साथ में। ज्यादा से ज्यादा नाम कोई बता सकता है इनमें से? कौन बता सकता है? मैंने इतने लोगों को नाम और उनका स्टेट। अरुणाचल प्रदेश से है, ये कर्नाटका से हैं, मैम केरला से हैं, ये बिहार से हैं, ये हिमाचल प्रदेश से हैं, वो उड़ीसा से हैं। नमस्कार सर, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से आई हूँ, पश्चिम बंगाल से, जिसके ऑनरेबल चांसलर आप हैं। तो आज सुबह भी बताया था आपने। जी सर। तो मेरा नाम सुप्रिया है। मेरे मित्र का नाम जो विश्व भारती से ही हैं, उनका नाम सिद्धार्थ है। और इससे थोड़ा चलता है जी। सर, आपके सामने आके कॉन्शियस हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने इसलिए कहा कभी कोशिश करनी चाहिए। कभी क्या करते हैं हम लोग, कोई मिलता है तो उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा जागृत मन से उसको मिलते हैं, अटेंटिव होते हैं, तो आपको वो रजिस्टर हो जाता है। जैसे अभी मैं आते ही कहा, अच्छा भाई तुम मुझे दोबारा मिल गए। अच्छा, अभी मैंने इस बेटी को कहा तुमने वाइस चांसलर वाला तो सुबह भी मुझे बताया था। तो वहां तो मैं चलते चलते मिल रहा था आप लोगों को।
लेकिन किसी से आधा सेकंड 1 सेकंड बात हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको फिर से दोहराया, सही व्यक्ति के सामने दोहराया, क्योंकि मैं उस समय भी ऐसे। और मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी आज अपने सैर रोज़ा दौरे के लिए भारत पहुंचेंगे। सदर सीसी राजधानी दिल्ली में मुनक़िद होने वाले 74वें यौम जमहूरिया की तक़रीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। ये पहला मौका है जब मिस्र के सदर भारत के यौम जमहूरिया की तक़रीब में मेहमान खुसूसी होंगे। इस बार यौम जमहूरिया तक़रीबात की परेड में मिस्र की फ़ौज का एक दस्ता भी हिस्सा ले रहा है। सदर सीसी का ये दूसरा भारत दौरा है। उनके साथ एक आला सतही वफ़द भी भारत आ रहा है, जिसमें 5 वज़ीर और कई सीनियर अफसरान भी मौजूद रहेंगे। कल सदर सीसी का राष्ट्रपति भवन में रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा और उनके लिए सरकारी खाने का भी इंतजाम होगा। इस दौरे पर सदर सीसी और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान बाहिमी मीटिंग भी होगी, जिसमें बाहिमी उमूर के अलावा ताउन के शोबे के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बात होगी। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी इस दौरान सदर सीसी से मुलाकात करेंगे। और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और IT के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने आज मुश्तरका तौर पर देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर OS की टेस्टिंग की। IIT मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म J&K ऑपरेशंस ने बाहर OS नामी मोबाइल फ़ोन के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। एप्पल के अलावा बाकी तकरीबन सभी स्मार्टफोन भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाहर OS भारत का नया प्राइवेसी सेंट्रिक ऑपरेशन सिस्टम है। बाहर OS को सख्त प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वाली तंजीमों के लिए दस्तयाब कराया जाएगा। नया देसी OS वज़ीर आज़म मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए के तहत तैयार किया गया है। बाहर OS एक देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टेप है, इस स्टेप से सॉफ्टवेयर वाले पीस में जो एक बहुत बड़ा गैप था, वो गैप भी फिलअप होता है। IIT मद्रास को, स्टार्टअप्स को, आप सबको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। People don't want any system like this to succeed. So we have to be very careful, very cautious, very persistent. Continuously we'll have to keep working on making it successful. उस जर्नी के लिए we should be prepared. इस मौके पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तरह की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत पॉलिसी में तब्दीली के ताल्लुक से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी तकनीकें गरीबों के कई तरीकों से मदद करेंगी। इनोवेशन जो एकेडेमिया से होती है, लैबोरेटरी से होती है, इंडस्ट्री उसको अपने तरीके से कैसे उसको कमर्शियलाइज करे, अडॉप्ट करे, उसको भी बढ़िया से जोड़ा गया है। और उस आधार पे हमारी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे सारे विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार, सब मिलके इसको एक पॉलिसी एनाबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री जी की विजन का एक अप्लाइड एक्सपेरिमेंट है। ये आने वाले दिनों में बहुत सक्सेस हो, क्योंकि इसकी मूल बेनिफिशियरी गरीब आदमी होगा। गरीब आदमी होगा, उसकी डाटा, उसकी हेल्थ साइंस, उसकी एग्रीकल्चर, उसकी ट्रांजैक्शन, ये सब आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने व्यवस्था में हो जाएगी। रोजगार सृजन होगा, अपने देश में उद्योग आएंगे। और ज़बरदस्त हंगामा आराई के दरमियान दिल्ली में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि मेयर का इंतखाब हो और इसीलिए वो ऐवान में हंगामा बर्पा करती है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन मुलतवी करने का भी इल्ज़ाम लगाया। काबिल जिक्र है कि इससे कबल मुंतखब काउंसलर और नामजद काउंसलर की हलफबरदारी का प्रोग्राम हो चुका था। आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आज का जो दृश्य दिखा है, तो आम आदमी पार्टी, उसके नेता तो बाहर कह रहे हैं कि जी हम अब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन अंदर उनके पार्षद जितना हंगामा, गाली गलौज, इट मीन्स कि उनको हंगामा खड़ा करना है। और ये स्थिति का जो नुकसान दिल्ली उठा रही है, आम आदमी पार्टी का रवैया अलोकतांत्रिक है और हम इसकी निंदा करते हैं। गया के रिहायशी मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाले मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने जौहर दिखाएंगे। गया के अम्बेडकर नगर के करीब रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम को मार्च 2023 में फ्रांस के शहर मेटिस में मुनक़्क़िद होने वाले बैनुल-अक़वामी ओलंपिक खेलों में थ्रोइंग मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है। भारत से इस मुकाबले में सिर्फ मोहम्मद शमीम का ही इंतखाब किया गया है।
बैनुल-अक़वामी ओलंपिक्स मुकाबला दिव्यांग अफराद के लिए ही होता है। इसमें कई तरह के मुकाबले होते हैं, जिसमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 मुकाबले होते हैं। इसमें शमीम का इंतखाब बहुत ही कम वक्त में कोट सिलाई करने के लिए किया गया। शमीम 8 से 10 घंटे में तैयार किए जाने वाले कोट की सिलाई 6 घंटे से भी कम वक्त में करते हैं। ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए गेम होता है, जो सिलेक्शन डेटा जीतने के बाद इंडिया में उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। मोहम्मद शमीम आलम के वालिद मोहम्मद रशीद ने बताया कि उन्होंने माली तंगी की हालत में शमीम की परवरिश की और फिर किसी तरह से टेलरिंग सिखाई और एक मशीन भी दी। शमीम ने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास किया है। छोटे लोगों से इसको पोलियो मार दिया और बहुत परेशानी से इन लोग को दोनों को कोसे चलेगा। जो कुछ लायक हो गया, पढ़े लायक इन लोग को गया है, मैं दोनों को ले जाते थे और वो लाते थे चलेगा। पोलियो की मारा, काफ़ी पैसा हमने लगाया, जितना हमसे हो सका उतना किए, लेकिन कि अब नहीं हो रहा तो हम लास्ट में छोड़ दिए। फिर उसके बाद वही करीब 10 माह तक पढ़ाया इसको। इससे पहले भी मोहम्मद शमीम ने 2009 में रीजनल टेलरिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और तमगे जीते। जब वो 2016 में फ्रांस गए तो उन्हें इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में 5वां मुकाम हासिल हुआ। 2019 में दिल्ली में होने वाले कौमी मुकाबले में तलाई तमगा जीतने के बाद शमीम को फ्रांस में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब कर लिया गया है। ये मुकाबला मार्च 2023 में रूस के मास्को में होना था, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुकाम तब्दील करके फ्रांस कर दिया गया है। हर किसी को उम्मीद है कि शमीम ओलंपिक्स में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा आला कमेटी की मीटिंग के दौरान एरो इंडिया की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में वज़ीर दिफा को एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 14वें एडिशन के इंतज़ामात की तफसीलात से बाखबर कराया गया। एयर शो 13 से 17 फरवरी के दरमियान कर्नाटक में मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर दिफा ने मीटिंग में मुंतज़मीन से सभी शुरका के लिए पुख्ता इंतज़ामात को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 न सिर्फ एक प्रोग्राम होगा, बल्कि दिफा और एरोस्पेस शोबे की बढ़ती ताकत के अलावा एक मजबूत और खुद कफील न्यू इंडिया की तरक्की का मुजाहरा भी होगा। यह जो आयोजन हो रहा है वह कर्नाटक राज्य को एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री को के एक एपी सेंटर के रूप में डेवलप करने में यह काफी सहायक होगा। यह स्टेट अपनी स्किल्ड मैन पावर और रोबस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक अपनी अलग पहचान रखता है। इस एक्सपो में जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और जो भी ज्वाइंट वेंचर्स, जो भी स्टार्टअप्स आएंगे, वे अपने बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही वे कर्नाटक की में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर की, इसको भी वो समझने की कोशिश करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री से जिस भी प्रकार के कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी, पूरा कोऑपरेशन आपको मिलेगा। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने आज कहा कि अदालतें ही अदलिया के ज़रिए इंतवा मुकदमात को कम करने का वाहिद रास्ता है। नई दिल्ली में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अवार्ड याफ्ता अफराद की एजाज़ी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम में तेज़ रफ्तारी लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में 4 करोड़ 90 लाख मुकदमात इल्तवा हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। मुकदमात के निपटाने में ताख़ीर का मतलब है इंसाफ से इनकार और इंसाफ में ताख़ीर। रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट्स इंतहाई अहमियत का हामिल मनसूबा है, जो आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मस्बत रहे हैं और अदलिया के मुतालबात में मदद फराहम करने में बहुत सरगर्म हैं। और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा के आइंदा एडिशन में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 15 लाख
73,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस बार तकरीबन 38 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। पिछले साल की रजिस्ट्रेशन की तुलना में इस बार लगभग 15,73,000 ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। टोटली 38 लाख रजिस्ट्रेशन इस साल हुई है। और इस साल हम लोगों की कोशिश रही स्टेट बोर्ड में परीक्षा देने वाले बच्चे इसमें से आए। लगभग 16 लाख बच्चे स्टेट बोर्ड की इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की दही चौकी में वाक़ई केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में मुख्तलिफ CBSE स्कूलों, रियासती बोर्डों, नव विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों के तलबा ने हिस्सा लिया है। मुकाबले में बच्चों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। उन्नाव के दही चौकी में वाक़ई केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल महिपाल ने बताया कि 5 बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर केंद्रीय विद्यालय उन्नाव परिवार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें जनपद के 20 विद्यालयों ने अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की है, जिसमें CBSE, ICSE और UP बोर्ड के विद्यार्थी हैं और सभी बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मैं निवेरा स्कूल से आई हूँ, केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करने। डिस्कवर योरसेल्फ थीम पर मैं चित्र बना रही हूँ। मेरी थीम है कम्पीट विद योरसेल्फ। मतलब दूसरों से पहले खुद से जीतो, खुद से जीत गए तो दूसरों से भी जीत जाओगे, तो उसी पे मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है। दिल्ली NCR में आज दोपहर 2:30 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इत्तला के मुताबिक 1-2 नहीं बल्कि कई मकामात पर लोगों ने ज़लज़ले के 3 झटके महसूस किए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। अर्जियाती साइंस के कौमी मरकज़ के मुताबिक रिख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 थी। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल में बताया जा रहा है, जिसकी गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से फौज पर अपने बयान पर माफी मांगने को कहा है। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि वो फौजियों का एहतराम करते हैं। इतने लंबे सफर में उन्हें कोई नहीं समझा नहीं पाया था। ये मुल्क फौजियों की शहादत का सबूत नहीं मांगता, उन्हें सलाम करता है। उन्होंने कहा राहुल को ऐसे बयानात पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पहली बार बोले हैं कि मैं सेना का सम्मान करता हूं। जो पार्टी की ओर से गंभीर सवाल उठाए गए थे, उसको उन्होंने पहली बार कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं। राहुल जी, दिग्विजय सिंह आपके साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं, तो हजारों किलोमीटर की यात्रा में आप उनको समझा नहीं पाए थे क्या? वो कोई पहली बार बोले थे क्या? और आज जब आपने ये कहा तो आपने कुछ और सवाल खड़े कर दिए। इसलिए आज इस चैप्टर का हम फाइनल हिसाब करने आए। ये देश सेना की शहादत का सबूत नहीं मांगता, उनके बलिदान को सलाम करता है। और इसी सिलसिले में डोगरा फ्रंट के अरकान ने आज जम्मू में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर एहतजाज किया। गुज़िश्ता रोज कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मरकजी हुकूमत मुसलसल सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करती है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं। और कोविन ऐप की कामयाबी के बाद मरकजी वजारत सेहत ने अब इसी तर्ज पर यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को मुल्क में खवातीन और बच्चों की वैक्सीनेशन के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रोग्राम का एक पायलट प्रोजेक्ट मुल्क की हर रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 2 अजला में शुरू किया गया है। 11 जनवरी को 65 अजला में शुरू किया गया है। हर हामिला खातून का यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंदराज किया जाएगा और इसमें उसकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बादिजा उनके बच्चों और पैदाइश के वक्त और बाद में उनकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा। इससे अगली वैक्सीन की तारीख और वैक्सीन की दस्तयाबी के बारे में मालूमात घर बैठे ही दस्तयाब होंगी। इस तरह
तरह बच्चों और हामिला खवातीन के टीकों के कार्ड रखने, वैक्सीन की तारीखें याद रखने और कतारों में खड़े होने की परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। इससे वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक किया जा सकेगा। मुल्क में UIP के तहत वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अब तक मैनुअल तौर पर ही रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब तमाम वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को डिजिटल तौर पर रखा जाएगा। वहीं पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के डिजिटल होने के बाद मुस्तफिदीन को फौरी तौर पर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और अगर वो चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में रखे जाएंगे। आयुष की वजारत ने आयुर्वेद और दीगर रिवायती अद्वियात के तरीकों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को फरोग देने के मकसद से सियाहत की वजारत के तहत आने वाले भारतीय सियाहत के तरक्याती कॉरपोरेशन यानी ITDC के साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के मुताबिक आयुष की वजारत ITDC के अफसरान को आयुर्वेद और मेडिकल के दीगर रिवायती सिस्टम में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए जरूरी तरबियत फराहम करेगा। ये सियाहती सर्किट की पहचान करेगा जहां आयुर्वेद और तिब के दीगर रिवायती निजाम में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को फरोग देने की बहुत गुंजाइश है। आयुष की वजारत की तजवीज़ पर ITDC नॉलेज टूरिज्म के तहत सियाहती मकामात में भारतीय निजाम तिब के तारीखी विरासती मकामात को शामिल करेगा। केरल के त्रिवनंतपुरम में भारत की सदारत में G20 की हाल ही में खत्म हुई पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में G20 के नुमाइंदों ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को फरोग देने के मौक़ों और चैलेंजों पर गौर ख्वास किया। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में जारी 8वीं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ नुमाइशों का एहतमाम किया गया। ऐसी एक नुमाइश में मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले डायनासोर की बाक़ियात की है, जिसमें लाखों साल कदीम डायनासोर की बाक़ियात को दिखाया गया है। यह अब लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये फीमर यानी जान की हड्डी जो है बताई जा रही है डायनासोर के साथ में। ये जो अंडे हैं, जो एग हैं डायनासोर के, वो यहाँ पर रखे गए हैं। भार के पास इनकी खोज की गई थी। हमारे साथ विशाल वर्मा जी हैं जो कि इसके खोज करता है और पूरा ये इसको मैनेज कर रहे हैं। बताएं हमारे दर्शकों को किस तरीके से ये कौन कौन से फॉसिल्स हैं और कितने पुराने हैं ये? हाँ, ये लगभग 7 करोड़ साल पुराने लगभग। ये पेड़ों के जीवाश्म है। ये मंडला गुआ का जो फॉसिल है वो फूल देने वाली वनस्पति है। ये जो है बिना फूल के सीधे बीज देने वाली वनस्पति है। ये जो आप पीले रंग के फॉसिल देख रहे हैं, जीव देख रहे हैं। और यौम जमहूरिया की तकरीबात में आम लोगों की शिरकत इस साल की तकरीबात का मरकजी मौजू है। परेड में आम लोगों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। तैयारी के हिस्से के तौर पर इस साल आम लोगों के लिए ड्यूटी के रास्ते पर बैठने के लिए 32,000 सीटें ऑनलाइन बुकिंग के लिए दस्तयाब होंगी। दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा और नए पार्लियामेंट हाउस की तामीर के लिए काम कर रहे श्रम योगी इस बार यौम जमहूरिया की तकरीबात का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सब्जी और दूध फरोश यौम जमहूरिया परेड के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ होंगे। बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन की हुकूमत में अहम ओहदों पर रद्द-बदल का ऐलान किया है। सदर ज़ेलेंस्की का ये बयान हुकूमत में मौजूद लोगों पर रिश्वत लेने और मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात के दरमियान सामने आया है। बदउनवानी के खिलाफ क्रैकडाउन के इरादे से सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर इन ओहदों पर तब्दीली कर दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए मजीद 500 मिलियन यूरो की फौजी इमदाद को मंजूरी दे दी है। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 वज़राए खारजा के इजलास में 7वीं मरतबा यूक्रेन को इमदाद फराहम करने पर इत्तफाक किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वज़राए खारजा ने 500 मिलियन यूरो के पैकेज के अलावा यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के फौजी तरबियती मिशन के लिए 45 मिलियन यूरो के गैर मुहलक आलात देने पर भी इत्तफाक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जर्मनी में मीटिंग के दौरान वाज़ेह किया गया कि वो किसी भी मुल्क को लेपर्ड टैंक यूक्रेन भेजने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। यूक्रेन जर्मन साख्त के लेपर्ड टैंक का मुतालबा कर रहा है और इसकी फरोख्त के लिए जर्मनी की मंजूरी जरूरी है। खेल की खबरों में ओडिशा में खेले जा रहे NIH हॉकी आलमी कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत हो गई है। दिन के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान मुकाबला जारी है। ये मुकाबला भुवनेश्वर में खेला जा रहा है। आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल बेल्जियम और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे से भुवनेश्वर में शुरू होगा। और आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 11 बच्चों से की बातचीत। कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को फन, सकाफत, हिम्मत, शुजात, इख्तरा, समाजी खिदमत और खेलों के शोबों में उनकी गैर मामूली हुसूलियाबियों के इतराफ में नवाजा था अवार्ड से। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के 3 रोज़ा भारत दौरे का आज से होगा आगाज। इस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होने की उम्मीद। सदर अल सीसी यौम जमहूरिया की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। दिल्ली में आज भी नहीं हो सका मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई हंगामा आराई की नजर। इससे पहले 6 जनवरी को भी हंगामा आराई की वजह से नहीं हो सका था इंतखाब। IT के वजीर अशनवी वैष्णव और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में देसी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर OS का किया तजुर्बा। भारत में मजबूत आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन को मुकम्मल करने की सिमत में एक अहम पहल। सारिफीन की हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर होगी पूरी तवज्जो मरकूज। हॉकी आलमी कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और स्पेन के दरमियान मुकाबला जारी। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 7 बजे से होगा शुरू। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।